और जब एक दफ़ा की बात है, जब भगवान सृष्टि रच रहे थे, तो नारद जी ने उनसे पूछा कि प्रभु, आपने सृष्टि में तरह तरह के मानव, जीव, जंतु सब कुछ बनाया, लेकिन कुछ ऐसा आप करो कि जिसके रूप में आप खुद दिखाई दे। और तब भगवान ने माँ बनाई। तो कहते हैं ना कि भगवान ने अपने रूप में माँ को भेजा। भगवान तो ऊपर है, लेकिन एक जो नीचे भगवान है, दैट इज़ मदर। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना अपने रूप में माँ को भेजने के लिए। तो अब हम अपनी सत्संग स्टार्ट करते हैं। गुरु जी ने कब शरण में लिया, कुछ नहीं बोल सकते, हमें पता ही नहीं होता, हमारे में इतनी बुद्धि ही नहीं है कि कभी हम ये पता कर सकें कि गुरु जी ने कब हमें अपनी शरण में लिया। तो गुरु जी से पहले मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, अभी भी मानती हूँ, क्योंकि साईं बाबा भी महाशिव है और गुरु जी भी हमारे महाशिव हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अब कमेंट्स नहीं पढ़ूँगी और मैं अब कमेंट्स देखूँगी भी नहीं। मुझे सत्संग करने का हुक्म है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा 1-to-1 कनेक्शन गुरु जी के साथ रहे और मैं आप सबके कमेंट्स के जवाब मैं ज़रूर आपको बाद में दूँगी। तो इसीलिए सारी संगत को जय गुरु जी। तो साईं बाबा का ऐसा था कि बचपन से मैं चांदनी चौक में रहती थी, तो सीसगंज गुरुद्वारा जाना और गौरी शंकर मंदिर जाना, और हमारी गली के अंदर एक छोटा सा ना मंदिर होता था, शिव मंदिर। तो डेली शाम को वहाँ पे शिव जी की आरती करने जाना, ये नियम था, चाहे सर्दी बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो। तो अब लगता है कि महादेव ने तो शरण में तब से लिया हुआ है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैं अब जुड़ी तो वो जुड़ी। मैं तो जुड़ ही नहीं सकती जब तक प्रभु का हुक्म नहीं होगा। वो जो हमें अपनी शरण में लेते हैं। उसके बाद चांदनी चौक में रह के एक दफ़ा मैंने देखी थी अमर अकबर एंथनी पिक्चर। उसमें एक गाना है शिरडी वाले साईं बाबा। उसमें मैंने देखा था शायद साईं बाबा जो है ना, वो आंखें ठीक कर देते हैं निरुपरा की। बस मैं छोटी सी तो थी, वो साईं बाबा जी मेरे दिल में बस गए। साईं बाबा जी को मैं बहुत मानती हूँ। तो मैं डेली क्या होता था, शाम की आरती में बाबा के आफ्टर मैरिज मैं वहाँ जाती थी बाबा के पास। आरती के बाद मैं बाबा के पास बैठ के बाबा से बातें करती थी। और सडनली एक दिन मैं योगा कर रही थी और योगा करते करते मैं उठ ही नहीं पाई। इतना तेज मेरे नीज़ में पेन हुआ, मैं उठ ही नहीं पाई। और किसी तरीके से तो मैं उस टाइम तो घर आ गई, लेकिन घर आने के बाद तो मेरी चीखें ही निकल गई। ना मेरे से खड़ा हुआ जाए, ना मेरे से बैठा जाए। डॉक्टर्स ने कई टेस्ट करवाए तो उसमें मेरे को आर्थराइटिस इन नीज़ निकला, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। दवाइयाँ चली, डॉक्टर ने स्टीरॉयड पे डाल दिया। और उसके बाद जब मैं धीरे धीरे उठने लगी, मैं मन ही मन बाबा को बोलती थी कि बाबा क्या गलती हो गई कि जो मैं आरती में नहीं आ पा रही, आप बुला नहीं रहे हो। तो स्टीरॉयड से क्या हुआ कि उस समय तो मैं खड़ी हो गई। तो मैं एक दिन वहाँ पे बाबा के पास गई आरती के लिए। तो मैंने किसी ने मेरे को बोला कि ना, इतनी तेरे को हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, तो एक दफ़ा मेहंदीपुर बालाजी चली जा। तो जब मैं थर्सडे के दिन था, वो आरती करने के बाद मैंने बाबा से पूछा, मैं कहा बाबा जी ऐसे ऐसे मुझे किसी ने बोला है मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए, अगर आप मुझे हुक्म दो, आज्ञा दो, तो क्या मैं चली जाऊँ। ये बोल के मैं बाबा जी को मैं अपने घर आ गई। वहाँ पे 7 बजे की आरती होती थी, 1 घंटा पूरा लग जाता था आराम से। तो 8 बजे जब मैं घर आई, 8:30 बजे मेरे हस्बैंड को फ़ोन आया, वंदना तैयारी कर ले, रात को हम मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं। मैंने कहा वाह, मैं बड़ी खुश हो गई। मैं कहा इसका मतलब मुझे बाबा भेज रही है, और मैं तो अभी तो बोल के आई हूँ बाबा को। जब हम गए वहाँ पे सुबह, क्योंकि सुबह की आरती हमें अटेंड करनी थी, रात को हम निकल गए थे 1 बजे। और 1 बजे वहाँ पे सुबह की जब हमने आरती अटेंड करी,
तो वहाँ पे क्या है, मेहंदीपुर बालाजी में, जहाँ सामने बालाजी की मूर्ति है और उनके सामने राम सीता लक्ष्मण का दरबार है, बिल्कुल बालाजी के सामने जो है वो राम जी का दरबार है। अब हमने आरती करी, सारा वो परिक्रमा करी मंदिर की। अब जब मेन मूर्ति आती है बालाजी की, तो जब वहाँ पे हम खड़े हुए, तो जो मेरी फैमिली और मेरी 2 सिस्टर इन लॉ की फैमिली, हम लोग सब साथ में गए थे। ये लोग सारे ना ऐसे करने लगे, तो मैंने ऐसे ऐसे देखा, मैं कहा पता नहीं ये किसको हाथ जोड़ रहे हैं। मैंने देखा देखी, मैंने भी ऐसे हाथ जोड़ दिए। तो फिर उसके बाद दोबारा, अब हस्बैंड जो है मेरे, वो हनुमान जी के बहुत भक्त हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप पीछे देखूं तो सारी जितनी भी पब्लिक थी वो भी ऐसे खड़े होके हाथ जोड़ के वहाँ पे खड़ी थी। तो मैं देखूं, मैंने कहा ये किसको कर रहे हैं, किसको देख रहे हैं, तो किसको हाथ जोड़ रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि यहाँ पे आप सब किसको हाथ जोड़ रहे हो। कहते बालाजी महाराज को। मैंने कहा कहाँ है, तो कहते तेरे को नहीं दिखाई दे रहे। मैंने कहा नहीं। तो हस्बैंड मेरे ना अंदर थोड़ा सा और मुझे पास लेके गए, कहते देख ये तो रहे बालाजी। मैं कहा कहाँ, कहते ये तेरे सामने। यकीन मानिए संगत जी, मुझे बालाजी नहीं दिखाई दिए। और मैंने अपनी आँखों को मला, मैंने ऐसे करा, मैंने मतलब बहुत कुछ किया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने ऐसे हाथ जोड़ के मन में कहा, मैं ये पता नहीं भगवान प्रभु मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना, लेकिन सबको आप दिखाई दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे। और ऐसे मैं आंख बंद करके बात कर रही थी, और जैसे ही मैंने आँख खोला मुझे साईं बाबा के दर्शन, साक्षात साईं बाबा, वो भी जो शिरडी में उनका जो वो थ्रोन है, पूरा सोने का वो जो मंदिर है पूरा, मैंने बिल्कुल वही चीज़ देखी और बाबा को देखा। अब मैंने ऐसे किया, मैं कहा शायद मेरे को बाबा से बहुत प्यार है तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने फिर आंखें बंद कर ली, फिर मैं अपनी आंखें मलूँ, चुन्नी से पोंछा, सब कुछ करा, फिर मैंने आंखें खोली, फिर बाबा। मैंने इधर देखा, इधर साईं बाबा, मैंने इधर देखा, इधर साईं बाबा। फिर मैं पीछे मुड़ी जहाँ वो राम दरबार था, मैं कहा वो देखती हूँ। मुझे राम दरबार अब नहीं दिखाई दिया, तो मुझे दिखाई दिए मेरे साईं बाबा। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि जैसे साईं बाबा कह रहे हैं कि जब तू मेरे दर पे आ गई तो तुझे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तू जहाँ जहाँ देखेगी सब जगह मैं ही हूँ, सब मेरा ही रूप है। हनुमान जी वो भी तो शिव जी का ही अंश है ना। तो ये मेरे अंदर से आत्मा से आवाज़ आई, जैसे साईं बाबा मुझे कह रहे हैं। मुझे साईं बाबा के, मुझे बालाजी के दर्शन नहीं हुए, वहाँ पे नहीं हुए। फिर शाम की आरती में जब हम दोबारा गए, तभी संगत जी मुझे बालाजी नहीं दिखाई दिए। तो बाबा ने ये कहा कि जब मेरे दर पे आ गए तो तुम दर दर क्यों भटकते हो। तो जब मैं घर वापस गई, अब मैं जब ये बात बोलूँ अपनी फैमिली को बताऊँ तो वो किसी ने मानी नहीं है बात। वो सब लोग हंसने लगे कि ऐसा हो नहीं सकता है। मैंने कहा नहीं, ऐसा ही हुआ है, मुझे बालाजी के दर्शन नहीं हुए, मुझे वहाँ पे साईं बाबा ही दिखते थे, सुबह की आरती में, शाम की आरती में। नेक्स्ट डे तो हमें वापस आना ही था। दिल्ली आने के बाद जो है फिर मैं दोबारा बाबा के पास गई और मैं बाबा के चरणों में मत्था टेका। जैसे ही मैंने ऐसे चरणों में मत्था टेका तो बाबा जी का एक फूल मेरे सर पे आके गिरा। तो मैंने जैसे उठाया, इतनी खुशबू थी उस फूल में, इतनी खुशबू थी। और जब मैं फूल को देख रही थी तो मुझे ऐसा लगा, होया ही क्या देखा। मैं कहा बाबा जी बस आप ही आप, हर जगह आप ही आप, मेरे से गलती हो गई, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी आपको छोड़ के। आप ही मेरे शिव हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही बालाजी हो, आप सब कुछ हो। तो मुझे लगा कि शरण में तो महाप्रभु ने मुझे तभी से लिया हुआ था। और फिर साईं बाबा जो महाशिव हैं उस रूप में, तो फिर गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया। तो जब शुरू में गुरुजी से कनेक्ट हुई थी तो मेरे मुंह से ना हमेशा बाबा जी ही निकलता था गुरुजी को।
मेरे मुंह से आज तक कभी गुरु पान नहीं निकला। मेरे साईं ही निकलता है गुरु जी को, या मेरी माँ ही निकलता है। मैं एक दफ़ा, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आज गुरु जी ने फिर मौका दिया सत्संग सुनाने का। तो गुरु जी से यही विनती है कि प्रभु, मेरी जीवा में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपका गुणगान कर सकूं। आप मेरे अंग संग बैठ के आप ही जो चाहते हैं आप मेरे से सत्संग करवाइए। और इस बीच अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और जो जो अभी संगत जुड़ी है सबको हैप्पी मदर्स डे। गुरु जी सारी मॉम्स को बहुत ब्लेस करें, अच्छी सेहत बख्शें, खुशियाँ बख्शें। हर माँ अपने बच्चे के पास रहे, हर बच्चे अपनी माँ के पास रहे, यही विनती, यही अरदास गुरु जी से। तो मैं आगे सत्संग कंटिन्यू करते हैं। मैं अपने हस्बैंड का सत्संग मैंने शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट में एक दफ़ा दोबारा बताऊँगी कि मेरे हस्बैंड जो है कहीं पे लंगर प्रसाद और ये कुछ नहीं करते थे। अब वो बंगला साहब बहुत जाते थे, बंगला साहब और हनुमान जी के मंदिर सुबह उठ के जाना, वहाँ पे सेवा करना, लेकिन लंगर प्रसाद वो कहीं नहीं खाते थे, किसी का भी नहीं खाते थे। तो एक दिन उनकी तबीयत ख़राब हुई, उन्होंने मुझे घर आके बोला कि आज मैं गाड़ी चलाते चलाते सो गया और पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता कि गाड़ी कैसे रुक गई और मेरी नींद खुल गई। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा सुबह से जाते हैं, रात को इतनी लेट आते हैं, शायद हो सकता है नींद नहीं पूरी हो रही है। तो मैंने उनको यही बोला कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है और हो सकता है आपकी नींद नहीं पूरी हो। और नेक्स्ट डे उनको फ़ीवर हो गया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी। डॉक्टर को दिखा के जब घर आए, मैं किचन में गई, मैं कहा मैं मेडिसिन देने से पहले कुछ फ्रूट्स दे दूँ। मैं फ्रूट काट के लेके आई तो वो देखा ये बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने कहा 5 मिनट में इतनी जल्दी सो गए। और जब मैंने उनको उठाया तो उनका जो स्पीच था वो ख़राब हो चुका था। अब टेंशन, इमरजेंसी में लेके भागे। संडे का दिन था, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। उन्हीं डॉक्टर को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा इमरजेंसी में नियर बाय कोई भी हॉस्पिटल है, आप लेके जाओ। लेके गए, उन्होंने टेस्ट वेस्ट करवाया, 5 दिन हॉस्पिटल में रहे, ठीक हो गया, कुछ नहीं, घर वापस आ गए। घर आने के बाद बोलते थे सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बहुत सिर दर्द हो रहा है। मैंने सोचा शायद फ़ीवर की वजह से हो रहा है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने फिर मेडिसिन दे दी, फिर भी नहीं ठीक हुआ। जब 10 डेज़ ओवर हो गए तो डॉक्टर ने कहा अब यू विल हैव टू सी एनी न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने सबसे पहले MRI कराया और MRI में ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट, ज़मीन ही खिसक गई पैरों के नीचे से। फिर गुरुजी की शरण में गुरुजी को हाथ जोड़े। जब डॉक्टर को सेकंड टाइम दिखाने गए, MRI लेके गए थे, तो उस दिन वहाँ पे 7 बज गए थे। तो मैं उठी, पता नहीं क्या मन में आया, मैं तब तक ना गुरुजी से मंत्र जाप कर रही थी और प्रे कर रही थी। और रिसेप्शन पे जाने के बाद पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकला, मैं कहा भैया प्लीज़ मेरा कब नंबर आएगा, मुझे गुरुजी के पास जाना है। कहते हैं अच्छा मैडम ठीक है, आप बैठो, बस ये पेशेंट आ जाए, आपको भेज देते हैं। और वहाँ से उसी समय डॉक्टर को दिखाने के बाद मैंने अपने ड्राइवर को बोला, मैंने कहा फटाफट बड़े मंदिर चलो। तो वो मेरा ड्राइवर बोला कि मैडम जी 8 तो यहीं बज गए, तब तक जब तक पहुँचेंगे बंद हो जाएगा। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, थर्सडे का दिन था वो। मैं कहा मुझे नहीं पता, जल्दी जितनी तेज़ गाड़ी चला सकते हो चिल्लाओ, बड़े मंदिर लेके चलो। और रास्ते भर में गुरुजी से करती चली गई कि गुरुजी मुझे नहीं पता कि कैसे ये मुंह से निकला, और अगर आपने बुलाया है तो प्लीज़ मंदिर बंद करना, प्लीज़ दर्शन दे देना, प्लीज़ ब्लेस कर देना। और आप यकीन नहीं मानिए, जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो उस समय 8:35 हो रहे थे।
मेरा ड्राइवर हैरान हो गया कि मैडम जी मुझे नहीं पता आज ये क्या हुआ कि ना हमें कोई ट्रैफिक मिला, ना कहीं गाड़ी रुकी, और हम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए मंदिर। मैं कहा तू कभी समझेगा नहीं। जब हम अंदर गए, गुरुजी को बोल, वहाँ पे गुरुजी के सामने दरबार में मैंने कुछ नहीं मांगा गुरुजी से। मैंने गुरुजी को बस ये बोला, मैं कहा गुरुजी आप जानी जानो, आप सब जानते हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी आप कुछ नहीं होने दोगे, आप बिल्कुल ठीक कर दोगे। और लंगर होने से पहले थोड़ी देर वो समाधि के बाहर जब उन्होंने बिठाया लाइन में, तो मुझे ना बहुत तेज़ फ्रेगनेंस आई, बहुत तेज़। तो तब तक मुझे पता नहीं था फ्रेगनेंस का कि क्या होता है। और फ्रेगनेंस जब आई तो मैंने ऐसे ऐसे देखा, मैं कहा इधर कोई गुलाब का वो तो है नहीं, लेकिन गुलाब की इतनी खुशबू आ रही है। और मैं उस समय वहाँ पे बैठी हुई भी गुरुजी से बात करी थी, तो मैंने कहा गुरुजी आज तो बहुत अच्छी आप खुशबू दे रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे मैंने कहा, क्योंकि मंदबुद्धि थी, पता ही नहीं था कि फ्रेगनेंस के क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद जब हम अंदर लंगर प्रसाद करने गए, मेरे हस्बैंड ने चुपचाप लंगर प्रसाद ले लिया, और जब लंगर प्रसाद की आई तो एक सेवादार वो वहीं खड़े हो गए और उन कहते हैं कि अंकल जी ये सारा लंगर प्रसाद खाना है, आपने आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, अपने आप कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं हैरान हो गई कि सेवादार अंकल ने कैसे ये बात बोली, और तब मुझे दोबारा वो फ्रेगनेंस आई फूलों की, बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसे ही होता था, हम हर 15 दिन में डॉक्टर हमें बुलाता था, और हम जब जब डॉक्टर के पास जाते थे तो गुरुजी हमें डॉक्टर के पास से ही वहाँ पे अपने पास बुलाते थे। और चांस की बात होती थी, वो थर्सडे का डे होता था, वहाँ बुलाते थे। मैं फिर वो जाके गुरुजी से कहती थी, गुरुजी मुझे पूरा विश्वास है कि आप कुछ नहीं होने दोगे, आप बिल्कुल ठीक कर दोगे। और वहाँ से लंगर प्रसाद करते थे, और एक दिन फिर लंगर प्रसाद करते, उस दिन मेरा बेटा मेरे साथ था। तो मुझे जब फ्रेगनेंस आई तो मैंने अपने बेटे को बोला, मैं कहा देख कितनी तेज़ फ्रेगनेंस आ रही है खुशबू गुलाब की। तो कहता है हाँ मम्मी आ रही है। और सेम वही एक सेवादार अंकल आ जाते थे पता नहीं, और इनको बोलते थे कि अंकल ये आपने खाना है। और ऐसे करके गुरुजी ने प्लेस करा। 3 महीने बाद जब डॉक्टर ने MRI दोबारा कराया, तो जो MRI करता था उसने मेरे को ना अंदर बुलाया तो मैं डर गई। कहता मैडम जी, मैं कहा हाँ जी। कहते जी बहुत एक अजीब बात हो रही है। तो मैं तो और डर गई। मैं कहा हाँ जी सर क्या हुआ। कहते हैं आपने जो डॉक्टर चूज़ किया ना वो बहुत ही बढ़िया है। मैं कहा क्यों सर। कहते ये तो 3 महीने के अंदर ही 70% ख़त्म हो गया, और आज तक तो मैंने ऐसा कहीं देखा ही नहीं है। मैंने मन में कहा ओहो, मैं तो जय गुरु जी करा, और मैंने मन में कहा कि आपको क्या मालूम, मेरे डॉक्टर तो मेरे गुरु जी हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, ये उन्होंने ठीक करा है। और मैं उस दिन बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। फिर वो MRI लेके हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने भी कहा कि बहुत अच्छा रिकवरी हो गई है, तो ये तो समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। तो मैंने मन में मैं कह रही थी, मैं कहा आप समझोगे भी नहीं मेरे गुरुजी के मिराकल से। तो फिर उसके बाद फिर बड़े मंदिर बुलाया गुरुजी ने, और वहाँ पे हमने शुक्राना किया। तो ऐसे करके गुरुजी ने बख्शा, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को ब्लेस करा। अब तो बिल्कुल इतना रह गया कि बस जैसे एक पेन का डॉट होता है बस, लेकिन गुरुजी वो भी ठीक कर देंगे। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। ऐसे ही सबको ब्लेस करना, ऐसे ही सबकी रक्षा करना, ऐसे ही सबके गुनाहों को बख्श देना प्रभु। और उसके बाद जब लॉकडाउन शुरू हुआ, कनेक्शन ज़्यादा बढ़ा गुरुजी से, और ज़्यादा बढ़ा। वो ऐसे कि मेरे मंथली मेरे घर के सामने गुरुजी का सत्संग होता था, तो उनके वो दरबार लगाते थे, तो वहाँ पे ना 2 बहुत बड़ा स्वरूप लगाते थे। तो मेरा बड़ा दिल खुश होता था, तो मेरा ये मन करता था कि हाय मुझे भी इतना बड़ा ना स्वरूप मिल जाए। तो मैं गुरुजी को आके कहती थी, मैं कहा गुरुजी वो बड़े वाला स्वरूप मिले, और मैं आपका सत्संग खूब धूमधाम से करूं, खूब बढ़िया तरीके से फंक्शन खूब अच्छे से। लेकिन गुरुजी ने सिखाया कि अगर सत्संग करना होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 1000 संगत को बुलाओगे तो संग होगा, या आप खूब शो ऑफ करोगे तो सत्संग होगा। नहीं,
गुरुजी ने कहा 4 जनों के बीच बैठो मिलकर, फैमिली में सब मिलकर बैठो, मेरा सत्संग करो, मैं तब भी तुम्हें ब्लेस करूँगा। और ऐसा ही हुआ। वो सत्संग तब शुरू हुआ और लॉकडाउन में ना तो कोई चोला गुरुजी का ना कुछ, लेकिन गुरुजी ऐसे रूप में आए, ऐसा सत्संग करा उन्होंने कि दिल खुश हो गया। तो एक इंस्टाग्राम में मैंने पोस्ट पढ़ी थी कि जिसको भी बड़ा स्वरूप चाहिए उन्हें कांटेक्ट करें। तो मैंने उनको कांटेक्ट करा तो वो बोले कि आपको ना लेने आना पड़ेगा। चांस की बात है, मुझे ना उस समय स्टोन का पेन हुआ और इतना सिवियर पेन हुआ कि मेरे से हिला भी नहीं जाता था। हस्बैंड को गाड़ी चलाना मना था, तो मैंने उनसे बोला, मैं कहा हस्बैंड गाड़ी नहीं चला सकते और मेरे को पेन इतना है तो मैं गाड़ी ड्राइव करने की तो दूर, मैं अभी सोच भी नहीं सकती कि मैं नीचे उतरूँ। तो अंकल जी आप प्लीज़ मुझे किसी तरीके से दे दीजिए, अगर आप वो कोरियर करवा देंगे तो मैं उसके कोरियर के पैसे दे दूँगी। अंकल ने बोला कि ठीक है आप कोरियर बुक कर दो तो आपके पास आ जाएगा। अब तबीयत की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरे माइंड से स्किप कर गया कोरियर बुक कराना, और वो अंकल का नंबर भी मेरे से डिलीट हो गया, मिला ही नहीं। अब मुझे बड़ा दिल में दुख है कि वो तो बड़ा स्वरूप तो मिला ही नहीं, बड़ा स्वरूप तो मिला ही नहीं, क्या करूं। फिर गुरुजी को अरदास करी तो गुरुजी ने फिर किसी और के थ्रू मुझे बड़ा स्वरूप दिया, और वो स्वरूप मैंने अपने घर के सेंटर में लगाया हुआ है और मैं सारा दिन गुरुजी के वहीं उन्हीं चरणों में, उनके चरणों में वहीं बैठी रहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। वो बहुत अच्छा दिन था जब गुरुजी आए थे बड़े स्वरूप में। ऐसा लगा जब गुरुजी आए तो मैं तो देखती कि देखती ही रह गई। ऐसा लगा येलो चोले में स्वरूप था कि जैसे साक्षात गुरुजी खुद आए मेरे घर पे। तो ऐसा लगा, और उसी दिन मैसेज आया कि हुण तेरे घर आ रहे हैं, वहाँ शुक्राना करी जा। और उसके बाद फिर सडनली ये अभी मेरे घर में येलो चोला, एक बड़ा स्वरूप, छोटा स्वरूप, अभी ये येलो चोला में जो आप देख रहे हैं गुरुजी, ये ब्लेसिंग मुझे किसी ने गिफ्ट दी है। बहुत सुंदर गुरुजी इसमें लग रहे हैं, इतना नूर है, इतना नूर है कि गुरुजी के इस स्वरूप पे आके आप बैठोगे ना तो आप गुरुजी को देखते ही रहोगे। आपका मन ही नहीं करेगा कि आप उठ के जाओ, आपका मन यही करता रहेगा आप बातें करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो जब वो पेन इतना ज़्यादा होता था तो मैं गुरुजी के सामने बैठ के ना रोती थी। तो एक दिन एक मैसेज आया, जब तू मेरे कोल बैठती है तो रोती क्यों है? मैं तेरे कोल बैठता हाँ ता मैं हंसदा वा, तू भी खुश रहा कर। और वो दिन का दिन फिर मेरे से गुरुजी के आगे, गुरुजी ने मुझे रोने ही नहीं दिया। लॉकडाउन का टाइम था, मेरी बेटी बॉम्बे में थी और उस समय बॉम्बे में बहुत ज़्यादा कोरोना का चल रहा था। तो आप जानते एक माँ की ममता क्या हाल होता है। मैं इतनी टेंशन में हो गई थी, इतना मेरे को हो गया था कि मेरी बेटी वहाँ पे अकेली है। लेकिन मुझे ये था, मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी अब मुझे पता है कि आप हो उसके साथ, कुछ नहीं होगा। तो एक दिन मैं यहीं पे मैंने माथा टेका और मैं इतनी ज़ोर से जैसे फुट्टा मार के रोना होता है ना, मैं रोई गुरुजी के आगे कि गुरुजी आप ले आओ मेरी बच्ची को, आप मेरी माँ की ममता का दर्द समझो। और जैसे ही मैंने रोते हुए माथा टेका, यकीन मानिए संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे को ना किसी ने, अगर सपोज़ करिए जैसे कोई आपके आगे रो रहा है और वो आपके आगे आपकी गोदी में सर रखे, तो आप उसको चुप कराने के लिए ऐसे करेंगे ना, थोड़ा थपथपाएंगे या उसको रोकेंगे कि मतलब ना रोने के लिए। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे करा किसी ने मुझे यहाँ पे पीठ पे, और मेरा रोना उसी समय बंद हो गया। मैं बहुत कोशिश करी, उसके बाद मैं रो ही नहीं पाई। और आधे घंटे बाद मेरे भाई का फ़ोन आया कि दीदी उसको, गुड़िया को लाना है ना बॉम्बे से, तो मैं लेके आता हूँ गुड़िया को, तू टेंशन नहीं कर। मैंने कहा जय गुरुजी। तो मेरा भाई गया अपने दोस्त के साथ और मेरी बेटी को लेके आया बिल्कुल सेफ। और मुझे पता था कि गुरुजी लेके आ रहे हैं
ये तो भाई एक मीडियम है मेरा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। एक बात और कहूँगी कि भगवान को सबसे प्यारी माँ होती है। साईं बाबा को भी अपनी बैजा माँ से बहुत प्यार था। गणेश जी, उनको बहुत प्यार है पार्वती माँ से। एक कथा सुनाती हूँ आपको। एक दफ़ा जब पार्वती माता अंदर अपनी गुफा में नहाने के लिए गई तो वो बाहर गणेश जी को द्वारपाल की तरह खड़ा करके गई और उन्होंने कहा किसी को अंदर मत आने देना। थोड़ी देर में महादेव आते हैं, शिव जी आते हैं और अंदर जाने लगते हैं तो गणेश जी उनको रोक देते हैं कि आप नहीं जाएंगे। तो शिव जी कहते हैं कि मैं पिता हूँ तुम्हारा। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी मैं जानता हूँ, लेकिन सर्वोपरि मेरी माता है। माता की आज्ञा का मैं अवहेलना नहीं कर सकता। माता की आज्ञा कि किसी को भी नहीं जाने देना। तो आप चाहे मेरे पिता क्यों ना हो, इस ब्रह्मांड के मालिक क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा। और तभी गुस्से में उन्होंने गणेश जी का सिर काटा था। तो गणेश जी को तो सब जानते हैं कि उनको माता पिता से कितना प्यार है कि जब जब प्रभु ने, महादेव ने कहा था कि जो पृथ्वी के 7 चक्कर लगा के आएगा, जब देवताओं में ये बात हुई थी कि प्रभु आप कोई ऐसा देवता का नाम लो कि पृथ्वी पर सबसे पहले उसकी पूजा की जाए। तो शिवजी जी ने कहा था कि इस पृथ्वी का जो 7 दफ़ा चक्कर लगा के पहले आ जाएगा मेरे पास, वो सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाएगा। सारे देवी देवता चले गए, लेकिन गणेश जी ने अपने पार्वती माता और महाशिव के 7 चक्कर लगाए और महाशिव बहुत खुश हुए। इतने शिव जी खुश हुए कि उन्होंने फिर ये वरदान दिया था गणेश जी को कि सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाएगी। तो और कृष्ण जी, उनको कितनी प्यारी थी अपनी यशोदा माँ, जिन्होंने पाला। तो जब भगवान इतने माँ को प्यार करते हैं तो हम इंसानों के लिए तो माँ क्या चीज़ है, ये तो शब्दों में बयान ही नहीं हो सकता। तो फिर अरदास करूँगी कि गुरुजी, इस दुनिया में जितनी भी माँ हैं वो सब आपका रूप है। वो दे आर ब्यूटीफुल एंड ड्यूटीफुल। तो प्लीज़ उनको ब्लेस कीजिए, अच्छी सेहत बख्शिए, सारी खुशियाँ दीजिए। हर माँ बाप के पास उनके बच्चे हों, बच्चों के पास उनके माँ बाप हो। और ये जो इतना गंदा टाइम है, इसको प्लीज़ ख़त्म कीजिए गुरुजी। जैसे देवताओं के लिए आपने विश पिया था, ऐसे ही अपने बच्चों के लिए भी पी लीजिए। भूल चूक क्षमा कर दीजिए अपने बच्चों के, प्रभु बख्श दीजिए। इस जहान में इस टाइम सब जगह उदासी ही उदासी फैली हुई है। तो मैं तो गुरुजी को अरदास ये करती हूँ कि गुरुजी सबको मिरेकल दिखाते हो, लेकिन अब मेन ये टाइम है आपके मिरेकल दिखाने का। प्लीज़ प्रभु आ जाओ, क्योंकि आपका ही सहारा है, आपका ही आसरा है, आपकी ही ब्लेसिंग्स हैं सबको। तो संगत जी, फिर उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन में मेरा पैर चल गया और मेरे पैर में इन्फेक्शन हो गया। अब मैं जब लॉकडाउन के बाद जब बड़े मंदिर खुला तो मैं जा नहीं सकती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी, बैंडेज हो रही थी। मैंने गुरुजी को अरदास करी, तो मैंने कहा गुरुजी मेरा बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने का। तो बेटे ने अपना और पापा का ही पास बुक कराया, लेकिन मेरा नहीं करवाया। लेकिन जब वो जा रहे थे तो मेरा बहुत मन कर रहा था। तो बेटा बोला मम्मी चलो आप ऐसा करो, गाड़ी में बैठ जाओ, आप खाली गाड़ी में बैठे बैठे ना बाहर से ऐसे हाथ जोड़ लेना। मैं कहा ये भी कृपा है प्रभु की, क्योंकि जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं होगा तो वहाँ पे बाहर भी आप नहीं जा सकते मंदिर के। और मैं सारे रास्ते मंत्र जाप करते गई और मैं खुश हो गई। मैंने गुरुजी को ये बोला, मैं कहा गुरुजी मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अगर आपने बाहर भी मुझे बुलाओगे तो इसका मतलब आप मुझे आज ब्लेस कर दोगे। मैं सारे रास्ते गुरुजी को यही बोलती भी गई थी। तो जब वहाँ पे पहुँचे, गाड़ी पार्किंग के अंदर गई तो मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड चले गए। मैं और मेरी बेटी जब गाड़ी से बाहर निकले तो मैं बाहर खड़े होकर नमस्कार कर रही थी, गुरुजी का शुक्राना कर रही थी। तो इतने में एक सेवादार अंकल आए, आंटी आओ आओ, बुला रहे गुरुजी आपको अंदर।
मैं बड़ी हैरान, मैंने मन में कहा ई पास तो है नहीं, मैं कैसे जाऊँगी, मैं अपने मन में कह रही हूँ ये बात। तो सेवादार अंकल कहते हैं अरे कोई नहीं आंटी, आओ आओ, बुला रहे हैं आपको अंदर, गुरुजी आओ। और उन्होंने मुझे लाइन में भी नहीं खड़े होने दिया, सबसे पहले मुझे अंदर भेजा, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। इस जीवन में ताकत ही नहीं है कि मैं आपका शुक्राना करूं। और उसके बाद उस दिन मुझे लंगर प्रसाद नहीं मिला। लंगर प्रसाद तब मिलना शुरू हो गया था, लेकिन मुझे लंगर प्रसाद नहीं मिला। तो मुझे मिला था गाजर का हलवा। अब गाजर का हलवा इसलिए मिला कि क्योंकि मैं इतनी टेंशन में हो गई थी, इतनी टेंशन में हो गई थी कि मेरे जो HbA1c जो शुगर के टेस्ट होता है जो 6 मंथ्स का, उसमें आई वॉज डिक्लेयर प्री डायबिटिक्स एंड आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। तो गुरुजी ने वो गाजर का हलवा इसीलिए खिलाया कि पहले मेरी वो अंदर जो मेरे अंदर गलत चीज़ आ रही थी उसको ख़त्म किया। एंड सिंस दैट डे जब जब डॉक्टर मेरा शुगर टेस्ट करता था 95 या 99 से अबव आई ही नहीं शुगर। तो थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। लेकिन घर आके मेरा मूड बहुत ख़राब हुआ। मैंने कहा गुरुजी मैं इतना खुश हो रही थी कि आज तो मुझे दवाई मिल जाएगी, आपका लंगर प्रसाद मिलेगा, आपने मुझे लंगर प्रसाद खिलाया ही नहीं। हम पंडितों के चक्कर में रहते हैं ना संगत जी। एक बात गुरुजी कहते थे कि पंडितों के चक्कर में नहीं जाना चाहिए, उनको खुद नहीं पता। ये अब जब कोरोना हुआ, कोई ऐसा पंडित नहीं है, आप मुझे बता दीजिए, जिसने ये प्रिडिक्ट करा हो कि ऐसा गंदा टाइम आएगा, या कोई ऐसा पंडित नहीं है जो अभी तक नहीं बता पाया कि ये टाइम कब ख़त्म होगा। तो गुरुजी बिल्कुल ठीक कहते थे ना। मैं भी बहुत चाहती थी पंडितों के पास पहले, क्योंकि मम्मा मेरी बहुत अच्छी पॉमिस्ट है। वो वाराणसी से बिलोंग करती है, तो वाराणसी के एक बहुत बड़े पंडित थे, वो उनकी शिष्या थी। तो एक दफ़ा वो पंडित ने मेरे को बोला था कि आपका शनि सारी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, नीच का है, तो आपको ना सारी ज़िंदगी नीलम पहनना पड़ेगा, नीलम पहनो और मोती पहनो। तो मैंने वो 2 स्टोन यहाँ पहने हुए थे और मुझे बड़ा डर लगता था। कहता ये जो आपके घुटनों में पेन हो रहा है, आपको आर्थराइटिस हुआ, ये शनि की वजह से ही हुआ। अच्छा कोई बात नहीं। अब जब गुरुजी से जब कनेक्ट हुए, गुरुजी की जब वचन सुनती थी, गुरुजी के मैसेज पढ़ती थी, तो उसमें जब पढ़ा कि गुरु पंडितों के पास नहीं जाना चाहिए, ये नग और पत्थर नहीं पहनना चाहिए। हम इंसान हैं ना, बहुत जल्दी डामाडोल होते हैं, बहुत जल्दी। किसी ने डरा दिया तो बहुत जल्दी डर जाते हैं कि हाय ऐसा हो जाएगा। पंडितों का तो काम यही है ना, डराना, और फिर कैसे पैसे उनके बनेंगे। नहीं तो मैं किसी पंडित के लिए कुछ गलत नहीं बोलना चाहूँगी, वो भी उनका काम है, लेकिन हम डर जाते हैं जब वो बोलते हैं। तो मैंने उस दिन जब मैं ये मैसेज पढ़ रही थी, तो यहाँ मैंने नीलम पहना हुआ था और यहाँ मैंने मोती पहना हुआ था। तो मैंने कहा गुरुजी ये कैसे उतारूं? अगर मैंने नीलम उतार दिया तो ये तो शनि देव फिर मेरा तो हालत बुरा कर देंगे। तो मैं गुरुजी आप पे छोड़ती हूँ, जब आपने उतरवाना तो आप उतारवा देना। अब मैं एक सत्संग में गई उस दिन, जिस दिन इनकी रिपोर्ट MRI आया था कि 70% ठीक हो गया, तो उसी दिन शाम को किसी के सत्संग में जाना था। तो मैं वहाँ गई, शुक्राना करा, और जैसी मैंने ऐसे माथा में टेक रही थी, मेरी दोनों अंगूठियाँ गुरुजी के आगे उतर गई। नीलम भी उतर गया, मोती भी उतर गया। और मैं कमाल हो गई कि मतलब इतनी टाइट रिंग्स थी और वो गुरुजी ने उतरवा दी। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, एंड सिंस दैट डे आई नेवर वोर दोज 2 रिंग्स। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपने आप सारे काम कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। उनको पता है किस बच्चे को क्या देना है, किस बच्चे को क्या ज़रूरत है, लेकिन हमारे में पेशेंस ही नहीं है। तो जब लॉकडाउन हुआ, लंगर प्रसाद मुझे नहीं मिला, तो जब मैं घर आके गुरुजी से अरदास करी, मैं कहा गुरुजी मुझे तो वैसे ही पंडित ने बोला हुआ था कि भाई ये शनिदेव आपके ख़राब हैं और आपको बहुत परेशान करेंगे,
तो मैंने कहा मेरी तो दवाई लंगर प्रसाद है, क्योंकि तब तक तो लंगर प्रसाद की महिमा समझ आ गई थी ना। तो मैं कहा गुरुजी मेरा तो दिल बहुत उदास हो गया। यकीन मानिए संगत जी, हर शनिवार ठीक 12 बजे गुरुजी मेरे को लंगर प्रसाद भेजते थे। पहले 1-2 दिन तो मैंने एज ए कैजुअल में लिया कि चलो लंगर प्रसाद आया गुरुजी का, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने नोटिस करना शुरू करा कि हर सैटरडे, सिर्फ सैटरडे को वो आता था मेरे पास, और ठीक रात को 12 बजे मेरे पास लंगर प्रसाद आता था। जल प्रसाद, लंगर प्रसाद पूरा पैक्ड जो वहाँ पे बड़े मंदिर में मिल रहा था। तो गुरुजी ने ऐसे घर बैठ के, क्योंकि उनको पता था कि पैर जला हुआ है, बार बार हर बार रोज़ मैं नहीं जा सकती बड़े मंदिर, इतनी यहाँ से बड़े मंदिर ट्रैवल करना मीन्स 2 आवर्स की जर्नी है। तो इतनी दूर बैठ के मेरा पैर सूज जाता था, स्वेलिंग हो जाती थी, और डॉक्टर मना करते थे। 1 मिनट में मोनिका आंटी का सत्संग पढ़ूंगी, उनका कमेंट। जय गुरुजी मोनिका आंटी, आप सत्संग सुन रहे हूँ और रोटी बना रही हूँ और ओम बनाया आंटी जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी ने वो मेरे कष्ट सैटरडे वाले दिन वो भी गुरुजी ने दिखाया कि तेरे को कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने गुरुजी को एक दिन हाथ जोड़ के बोला, मैं कहा गुरुजी, जब वो बड़ा स्वरूप आया था मेरे पास, तो मैं कहा गुरुजी कुछ सेवा मुझे भी दे दो, मैं चाहे किसी भी लायक नहीं हूँ, लेकिन ऐसी सेवा दे दो कि घर घर आपकी ब्लेसिंग्स पहुँचाऊँ, जिससे आपकी जितनी भी संगत है सबके कष्ट दूर हो जाए और सब खुश हो जाए। और गुरुजी ने वो फेथ आंटी हैं एक, उनसे सबसे पहले मेरा कनेक्शन हुआ था। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला, आंटी आप सेवा करोगे? एंड आई वाज सो हैप्पी। मैं कब बिल्कुल करूँगी। और गुरुजी ने इस नालायक को ऐसा लायक बनाया कि एक स्वरूप और लॉकेट और ब्रेसलेट से सेवा शुरू करवाई थी गुरुजी ने। आज गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत को, बहुत बिन मांगे देते हैं। संगत जो मांगती है उससे भी ज़्यादा देते हैं। लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सब संगत से, प्लीज़ संगत जी, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, इसे ब्लेसिंग्स की तरह लीजिए, इसे कोई फ्री का सामान मत समझिए। अगर गुरुजी आपको, अगर आप कुछ एक ब्लेसिंग मांगते हैं, अगर गुरुजी 4 ब्लेसिंग भेजते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेक्स्ट टाइम फिर फ़ोन करके कहें ये दे दीजिए, ये नहीं भेजा, ये दे दीजिए। ये ब्लेसिंग्स है, गुरुजी को पता है किसको क्या भेजना है, किसको क्या ज़रूरत है। मैं नहीं भेजती हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, मैं नहीं भेजती हूँ। जो देते हैं वो गुरुजी देते हैं, वो मालिक देते हैं। तो प्लीज़ ब्लेसिंग्स को ब्लेसिंग्स की तरह लीजिए, उनकी इम्पोर्टेंस समझिए। ये हाथ जोड़ के मेरी विनती है सबको। गुरुजी के दर पे तो ना होती ही नहीं है, लेकिन गुरुजी भाव जानते हैं किसका कैसा भाव है। आज मदर्स डे है, सारी संगत को हैप्पी मदर्स डे। गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी सारी मॉम्स को ब्लेस कीजिए, क्योंकि वो आप ही का ही रूप है। माँ जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। ये जब हम माँ बनते हैं ना, तब हमें रियलाइज़ होता है। शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने प्यारी बेटी बनाया, गुरुजी ने वाइफ बनाया मुझे, गुरुजी ने मुझे माँ बनाया, इतना ब्लेस किया। और जब ये आज के सत्संग की पोस्ट बनाई साक्षी आंटी ने, उसमें लिखा गुरुजी की प्यारी बेटी। ओहो, मेरा तो दिल इतना खुश हुआ कि गुरुजी ने आज मुझे ये चीज़ एहसास दिला दी, क्योंकि मैं बहुत दिन से कह रही थी कि गुरुजी सबको इतना प्यार करते हो, सबको इतना प्यार करते हो, मुझे भी करते हो, मुझे पता है, लेकिन कुछ तो कहीं तो मुझे कुछ एक हिंट दे दो। और साक्षी आंटी का पोस्ट आया, गुरुजी की प्यारी बेटी वंदना आंटी। थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना। थैंक यू साक्षी आंटी, थैंक यू सो मच। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स लीजिए, गुरुजी पेशेंस रखिए। गुरुजी सबके साथ हैं, पर गुरुजी की टाइमिंग्स हैं।
चंदन का टीका सबसे बड़ी मेडिसिन। गुरुजी ने इतनी प्यारी प्यारी संगत से मुझे कनेक्ट करवाया कि जो कभी प्यार मुझे सारी ज़िंदगी नहीं मिला, वो गुरुजी ने ऐसी संगत दी मुझे। अमन भैया जो पंजाब रहते हैं, जो सचखंड की सेवा करते हैं, उनको मेरा छोटा भाई बनाया। यकीन मानिए, उनसे बात करती हूँ, लगता ही नहीं है कि जैसे अभी अभी उनको जाना है। मनीषा आंटी बहुत प्यारी हैं, आंचल, फेथ आंटी, शिवा अंकल। तो गुरुजी अपना गुरु परिवार जब बनाते हैं तो इतने, वर्षा आंटी, जय गुरुजी, वर्षा आंटी, प्रवीण अंकल, इतनी प्यारी संगत देते हैं। वो गुरु परिवार जो बना देते हैं तो ऐसा लगता है कि यही परिवार है मेरा। उनका दुख दुख लगता है, उनका सुख सुख लगता है। और आप ये चीज़ नोटिस करना, जब गुरुजी आपको अपनी शरण में लेते हैं, आपके अंदर इतने चेंजेस आ जाएंगे, आपकी किटी पार्टी सत्संग में चेंज हो जाएगी, आपका हेलो हाय जय गुरुजी में चेंज हो जाएगा, आपका गुस्सा, आपकी ईगो सब खत्म करा देते हैं गुरुजी। जल प्रसाद पिला पिला के जो अंदरूनी हमारी जो डिफेक्टेड सोल है, सबसे पहले वो उसको क्लींस करते हैं। तो जब सोल को क्लींस कर देते हैं गुरुजी, तो बॉडी को तो वो कर ही देंगे अपने आप। एक संगत जी, आज आपसे अरदास करूँगी प्लीज़। मेरी मॉम बहुत बुज़ुर्ग हो गई हैं, लेकिन अब जाके उनको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद भी उनमें इतनी हिम्मत है कि कोई कह ही नहीं सकता कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है। प्लीज़ मेरी मॉम के लिए अरदास कीजिएगा कि गुरुजी उन्हें ब्लेस करें, उनके अंग संग रहें हमेशा। क्योंकि जो आपको जीवन देता है, उसका दर्द आप नहीं देख सकते। जो एक माँ नहीं देख सकती अपने बच्चे का, तो एक बच्चा अपनी माँ का कैसे देखेगा? नहीं। यस, जो आप फिल्मी गाने सुनते हैं वो आपको शब्द, गुरबानी और भजनों में वो चेंज हो जाते हैं, फिर आप वो सुनने लगते हैं। तो गुरुजी ऐसा चेंज कर देते हैं आपको। और मैं तो बहुत नालायक बच्ची गुरुजी की। मैं तो गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं बहुत नालायक हूँ, मेरे को तो सिर्फ आप ही लायक बना सकते हो। गुरुजी ने ही इस लायक बनाया कि संगत इतना प्यार करती है, इतने प्यार करती है, इतना प्यार देती है। शुक्राना संगत जी, थैंक यू सो मच कि संगत में ही तो गुरुजी बसते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि जिसे मेरी संगत प्यार करेगी, मैं उन्होंने प्यार करना। तो जुड़िए गुरुजी से, उनकी शरण में जाइए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लीजिए, 100% सरेंडर कीजिए, विश्वास कीजिए उनके ऊपर। वो महाशिव है, महादेव है, वो जानी जान है, उनको सब पता है। सबके लिए अरदास कीजिए कि गुरुजी सर्वदा भला हो गए। ये जो इतना गंदा माड़ा टाइम है, उसको प्लीज़ गुरुजी ख़त्म कर दीजिए। सारी फैमिलीज़ में खुशियाँ वापस आ जाएं, सारी दुनिया में खुशियाँ वापस आ जाएं। जैसे आप हंसते, ये जो रॉकस्टार वाला स्वरूप है ना, ये सबसे पहले मुझे बड़े मंदिर में मिला था। और इसको मैं हमेशा, वो मुझे पॉकेट स्वरूप में मिला था, और मैं अपने पास रात को लेके सोती हूँ। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सत्संग किया था FB पे, तो रात को मेरे को ऐसी कुछ ना म्यूज़िकल सी आवाज़ आई। म्यूज़िकल आवाज़ क्या थी? वो थी जैसे हार्ट बीट, लेकिन बहुत ही म्यूज़िकल, बहुत ही बढ़िया। तो मैंने, नींद खुली तो मैंने इधर उधर देखा, मैं कुछ नहीं दिखा नींद में, और मैं फिर लेट गई। फिर आवाज़ आने लगी, फिर मैं उठी, फिर मैंने हस्बैंड को चेक करा, ठीक है, मैंने अपने को देखा, ठीक है, मैं फिर लेट गई। और तीसरी दफ़ा फिर शुरू हो गई। तो मैं उठी, मैंने एकदम से गुरुजी का स्वरूप उठाया और मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी, क्या बोलिए ना, आप क्या बोलना चाहते हैं, क्यों परेशान हो रहे हो गुरुजी आप? मैंने ऐसे बोला।
मैं कहा जब आप मेरे साथ हो तो सब बढ़िया होगा, एंड शुक्राना गुरुजी। मैं कहा आप सो जाओ, आप चिंता नहीं करो, आप सो जाओ। मैं ऐसे बोल रही जैसे किसी माँ बच्चे को बोलती है ना, तो ऐसे मैंने ऐसे गुरुजी को प्यार करा, सहलाया, और गुरुजी को फिर अपने पिलो के नीचे उनका स्वरूप को रख के और मैं फिर सो गई। उसके बाद वो आवाज़ नहीं आई। और उस दिन मुझे बहुत इतनी बढ़िया नींद आई थी, एंड आई वाज सो हैप्पी एंड रिलैक्स्ड दैट डे। हाँ जी, हाँ जी, ये जब, हाँ जी फेथ आंटी, जब ये अभी जब मैं स्टार्ट करने लगी थी लाइव वीडियो, तो ये तभी मुझे ऐसा लगा था, लेकिन मैंने कहा अगर कोई संगत मुझे बताएगी तो तब ऐसा लगेगा। हालांकि मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ हमेशा कि गुरुजी जब साक्षात आप मेरे सामने बैठे हो तो मुझे इधर उधर देखने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये ब्लेसिंग, ये गिफ्ट मुझे मिला है, अभी अभी मिला है, 1 वीक पहले। और इस चोले, इस स्वरूप में कुछ नूर है, बहुत बहुत ही नूर है, कि ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल मतलब गुरुजी अभी अभी आ जाएंगे बाहर। तो प्लीज़ संगत जी, जिसको भी ब्लेसिंग चाहिए हो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। लेकिन प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ब्लेसिंग्स को ब्लेसिंग्स की ही तरह लीजिएगा। भेजने वाले महाराज हैं, मैं नहीं हूँ। देने वाले वो हैं, वो देंगे आपको। और बिन मांगे दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा किए जा रहे हो, वो बहुत देते हैं बिन मांगे। तो गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी सब सर्वदा भला कीजिए, सबको अच्छी सेहत बख्शिए, सबके भूल चूक क्षमा कीजिए, सब परिवारों में खुशियाँ बख्शिए। आपका ही सहारा गुरुजी, आपका ही आसरा। एक गुरुजी के सत्संग से ही मेरा कनेक्शन हुआ था। एक पूनम दीदी, वो आज मेरी बड़ी दीदी हैं, वो मेरी माँ की तरह भी हैं और बड़ी दीदी भी हैं। तो जब जब सत्संग होता था तो मैं वहाँ जाती थी गुरुजी के पास, और मैं जैसे मैं कीर्तन, मेरी मंडली है, तो कीर्तन करना होता, तो जब जब वो बोलते थे एक भजन सुना दे गुरुजी का, अब यकीन मानिए मैं कोई नया भजन गा ही नहीं पाती थी, गुरुजी में से एक ही भजन सुनवाते थे। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। तो मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी आप जब सत्संग होता है तो, हालांकि जब मैंने ये भजन सुना था जिस दिन, तो मुझे ऐसी फीलिंग हुई थी कि सबसे पहले मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे जाके यही गाया था। और मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मैं एक दिन आप मुझे ऐसे ब्लेस करना कि मैं आपके लिए सत्संग में गाऊँ। तो जब जब सत्संग में कोई मुझे बोलता था गाने के लिए, पता नहीं मैं सोच के जाती थी कुछ और बोलने के लिए, लेकिन गुरुजी यही वाला भजन मेरे से गवाते थे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका, थैंक यू सो मच। और मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी हर कोई मेरे को यूज़ करके डिश करके जाता है और मैं सबको प्यार करती हूँ, ऐसा क्यों होता है गुरुजी? मुझे सिर्फ प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और गुरुजी ने अपनी संगत से इतना प्यार दिलाया है मुझे, इतना प्यार दिलाया है कि मैं संगत का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। थैंक यू सो मच। मेरे को फर्श पे से उठा के अर्श पे बिठाया गुरुजी ने, कि वो वाला भजन है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। तो बस ऐसे ही तो कर दिया गुरुजी, जो कोई नहीं पहचानता था मुझे। आज सब गुरुजी ने इतना सेवा बख्शी मेरे को, इतना नाम करवाया, इतना प्यार दिलवाया गुरुजी ने मुझे।
थैंक यू सो मच, शुक्राना, अनंतम बेअंत शुक्राना गुरुजी। ऐसे प्यार आप सबको बख्शो। सब आपके बच्चे हैं गुरुजी, सब आपके बच्चे हैं। हम किसी भी लायक नहीं हैं, लेकिन आपके बच्चे हैं, और माँ बाप के लिए तो बच्चे हमेशा पहले होते हैं। बच्चे कितने भी गलतियाँ क्यों ना करें, लेकिन माँ बाप का प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। तो गुरुजी भी तो ऐसे ना, किसी के गुरुपा हैं, किसी के फ्रेंड हैं, किसी की माँ, मेरी तो माँ है गुरुजी। मैं तो इनको हमेशा शुरू से बोला कि गुरुजी आप मेरी माँ हो, क्योंकि माँ जो होती है ना वो ममता का सागर होती है, दया का सागर। हम कहते हैं ना कि जरा पिता जो फादर्स लोग होते हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन माँ वो बहुत सॉफ्ट, बहुत कोमल। तो वही तो है हमारे गुरुजी। अपनी अपनी पर्सनल फीलिंग्स है, ये मेरी फीलिंग्स। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, सबको ब्लेस करने के लिए, सबको बचने के लिए, सर्वदा दा भला करने के लिए, सबके लिए अरदास कीजिए, क्योंकि सबके लिए अरदास करेंगे तो उस सब में आप खुद आ जाएंगे। मैंने गुरुजी से आज तक ये नहीं कहा कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर दो या मेरी फैमिली को ब्लेस कर दो, ये नहीं, कभी नहीं कहा। गुरुजी जानते हैं, मैं गुरुजी से हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुजी सबको ब्लेस कर दो, प्लीज़ सबको ब्लेस कीजिए, सर्वदा का भला कीजिए। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो आप कर्म करेंगे वो लौट के आएंगे। ठीक है, इस जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म करे होंगे, तो हो सकता है पिछले जन्म में मैंने कोई बुरे कर्म किए होंगे, जो गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं। मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी जब आप फिज़िकल फॉर्म में थे आप तब बुला लेते, मैं भी आपको देख लेती, मैं भी आपके पैर दबा लेती, मैं भी आपको टच कर लेती, मैं भी आपकी डिवाइन लाइट देख लेती। लेकिन हो सकता है मेरे कर्म बहुत माड़े हों, लेकिन हमें शरण में तो लिया ना गुरुजी ने। सबसे तो ज़्यादा शुक्राना इसी बात का है कि हम जितने बच्चे जिनको गुरुजी ने अपनी शरण में लिया वो बहुत भाग्यवान है, बहुत भाग्यवान है कि गुरुजी ने हमें शरण में लिया। गुरुजी का एक मैसेज हमेशा बार बार आता है कि तू मैनू अपने कोल महसूस किया कर, फील किया कर, मैं कहीं नहीं, मैं तेरे अंदर आ, तेरे नाल आ। हमेशा मुझे ये मैसेज आता है। तो फिर मैं क्यों बोलूँ कि गुरुजी आपने उस टाइम क्यों नहीं बुलाया। हाँ, ये जो हम इंसान है ना, तो हमारा जो है ना कभी तृप्ति हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि हम मोह माया में इतने फंसे हुए। हमें भगवान से भी तो मोह है ना, गुरुजी से भी तो मोह है, इसीलिए तो ये बात बोलते हैं। जिन जिन संगत ने ये फिजिकल फॉर्म में गुरुजी को नहीं देखा होगा, 100% वो संगत बोलती होगी गुरुजी को ये बात। लेकिन गुरुजी अपनी प्रेजेंस किसी न किसी वे में ज़रूर दिखाते हैं। तो प्लीज़ आप अनसंग गुरुजी को अपने फील कीजिए। गुरुजी होते हैं, गुरुजी है। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप मेरे को इस लायक बनाते हैं कि मैं आपका गुणगान कर सकूं। थैंक यू संगत जी कि आप मेरा सत्संग सुनते हैं, क्योंकि सत्संग सुनाने वाले का भला, सत्संग सुनने वाले का भला। गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी सर्वदा भला कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए। और ये गंदा टाइम जल्दी प्लीज़ जितना हो सके आप ख़त्म कीजिए, क्योंकि आपको आप ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता। जब पहले एक दफ़ा महामारी फैली थी तो साईं बाबा ने ही अपनी विभूति से उस महामारी को ख़त्म किया था कि शिरडी में वो महामारी है जाके फैली ही नहीं थी। लेकिन इस कलयुग में हमारे पाप कर्म इतने हैं कि भगवान भी विवश हो रहे हैं। क्या करें? तो अपने कर्मों को सुधारिए, अपने कर्मों को ठीक कीजिए, क्योंकि जैसा आप करेंगे वो कर्म लौट के आपके पास आएगा। मेरे पास भी आता है, प्यार देती हूँ, प्यार आता है मेरे पास, 10 गुना प्यार आता है। आपके पास भी आएगा। कोई कर्म किया होगा, पता नहीं किस जन्म में कोई गलत काम किया होगा, कुछ गलत करे होंगे, तभी हम कष्ट भोगते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी मालिक उस कष्ट को भी कम कर देते हैं, अगर आपको उन पे भरोसा है तो।
वो अपने बच्चों को कभी तड़पता नहीं देख सकते, और वो हमें अपने कर्म भोगने ही पड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो सबसे यही प्रार्थना है। मोनिका आंटी एक नई संगत मेरे साथ जुड़ी है, और आज का सत्संग बताती हूँ कि मैं सोच ही रही थी कि मैं गुरुजी का लॉकेट पहनूंगी आज। वैसे ही मोनिका आंटी का मैसेज आया, मैंने उनको ब्लेसिंग्स में गुरुजी ने लॉकेट, एक बहुत सुंदर सा बड़ा लॉकेट भिजवाया था उनको। तो मोनिका आंटी ने मुझे अपनी फ़ोटो भेजी और मुझे ऑडियो भेजा कि वन्ना आंटी देखो आज मैंने ये लॉकेट पहना है मदर्स डे पे, और वो रोने लगी। कहती मैंने ये लॉकेट जब से पहना है तो मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरी माँ ही मेरे साथ है। तो गुरुजी उनको इतना ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। तो ऐसे ही संगत को ब्लेस करते हैं, जो संगत की भावना सच्ची होती है उसको बहुत ब्लेस करते हैं। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ ब्लेसिंग्स लीजिए, लेकिन ब्लेसिंग्स को ब्लेसिंग्स की तरह लीजिए। बाकी देने वाले महाराज हैं, वो बहुत देते हैं, बहुत देते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना संगत जी, क्योंकि संगत जी में मेरे गुरुजी बसते हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्राना, आपके प्यार के लिए शुक्राना। जो संगत मुझे मैसेज भेजती है ब्लेसिंग्स लेने के बाद, जब मुझे बताते हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स में, डिम्पल आंटी उन्होंने उस दिन भेजा कि जब आपकी ब्लेसिंग्स आई तो उसी दिन ही चरण कमल पे ओम आ गए। मेरा दिल बहुत खुश होता है, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। मैं जब ब्लेसिंग्स ब्लेस करते हैं गुरुजी, मैं गुरुजी को यही कहती हूँ कि गुरुजी आप उनके घर में जा रहे हो, खुशियाँ ही खुशियाँ लेके जाना, मेरी लाज रख लेना। और गुरुजी वाकई ही मेरी लाज रखते हैं। तो इस बात का तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरुजी से। तो आपको भी, आप भी उनके बच्चे हो। जब मैं नालायक, मुझे लायक बना सकते हैं तो किसको नहीं लायक बना सकते गुरुजी। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी, अपना गुणगान करवाने का, इतनी प्यारी संगत मिलवाने का। जो प्यार आज तक किसी से नहीं मिला वो गुरुजी ने, गुरुजी कहते हैं मेरी मुट्ठी भर संगत है। और वाकई जो वो मुट्ठी भर संगत से मुझे प्यार मिलता है तो उस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गुरुजी ही प्यार कर रहे हैं। और मैं गुरुजी के पास, जब मैं बड़े स्वरूप के नीचे सारा दिन बैठी रहती हूँ, चांस की बात है कि कई संगत ऐसी होती है कि मेरे से क्वेश्चंस पूछती है, अपने दुख सुख शेयर करती हैं कि आंटी क्या करें। अरे मैं कोई ज्ञानी धानी थोड़ी ना, मैं तो खुद ही गुरुजी की धूल बराबर भी नहीं हूँ। फिर मैं गुरुजी को ऐसे ऊपर देखती हूँ, मैं कहा गुरुजी बताओ क्या आंसर देना है। और गुरुजी जो आंसर दिलवाते हैं वो संगत कहती है हाँ जी आंटी बिल्कुल सेम यही हुआ हमारे साथ। तो शुक्राना गुरुजी बहुत बहुत इस लायक बनाने का, नहीं तो मैं तो किसी काबिल नहीं थी। अमन भैया से प्रॉमिस करा है मैंने कि मैं आज के बाद नहीं रोऊंगी। थोड़ी सी इमोशनल हूँ मैं, हर्ट बहुत जल्दी होती है, मैं रोऊंगी नहीं। वो मेरा छोटा भाई है अमन भैया, सचखंड की सेवा करते हैं। प्लीज़ संगत जी जिन्हें भी सचखंड का प्रसाद चाहिए, देखिए मेरे को एक, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, संगत मेरे से सचखंड का प्रसाद मांगती है। जब मैं कहती हूँ मैं भेज दूँ तो संगत कहती है नहीं मुझे उनसे ही चाहिए। तो मुझे अभी सेवा नहीं बख्शी गुरु जी ने सचखंड प्रसाद की, जिस दिन बख्शेंगे अपने आप सबको मिल जाएगा। तो इस बात का प्लीज़ बुरा नहीं मानिए आप। जो गुरु जी की सेवा करता है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, गुरु जी उससे झूठ नहीं बुलवाएंगे। हम नहीं होते कोई देने वाले, ये सब गुरुजी करते हैं, गुरुजी देते हैं। किसको कहाँ पहुँचाना है, कैसे पहुँचाना है, 1 दिन 2 दिन के अंदर पहुँच गए। और किसी को आज 2 महीने हो गए उनके पास नहीं पहुँच रहा सचखंड का प्रसाद। तो ये सब मालिक की मर्ज़ी है, उनकी मर्ज़ी, उनके हुक्म के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, पत्ता नहीं हिल सकता। तो ब्लेसिंग मिलने की तो बात बहुत दूर है। तो शुक्राना मेरे साईं बाबा जी का, शुक्राना मेरी माता रानी का, शुक्राना मेरे महाशिव का, गुरु जी का, और शुक्राना मेरी माँ का, जिसने इतने प्यार से मुझे पाला पोसा, जिसने अपना सुख त्याग कर सारे सुख दिए, इस लायक बनाया, अच्छे संस्कार दिए।
इस लायक बनाया कि किसी की सेवा कर सकूं, किसी को प्यार दे सकूं। माँ ने यही सिखाया, अच्छे कर्म करो, प्यार बांटो, भगवान का नाम हमेशा जपो, भगवान को अपने साथ हमेशा रखो। तो बस ये विनती है कि एक अरदास मेरी मम्मी के लिए भी प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि संगत की अरदास गुरुजी सुनते हैं। बहुत पावर है संगत की अरदास में, बहुत। अगर आप अरदास करेंगे तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करूँगी। मेरी माँ के लिए अरदास कीजिएगा। गुरुजी ने उनको ऐसे ब्लेस करा कि उनके मेरा भाई गुरुजी को नहीं मानता, तो मम्मी बहुत डरती थी। जय गुरुजी मेरे घर आती थी तो करती थी। गुरुजी ने उनको बड़े मंदिर भी बुलाया मेरे साथ, लेकिन डरती थी। लेकिन कुछ दिन पहले, लॉकडाउन से पहले, मैं एक सत्संग में गई तो वहाँ मुझे 2 स्वरूप मिले और तभी मेरे मन में आया कि एक मैं अपने पास रखूँगी और एक मम्मी को दूँगी। और मैं फ्रेम करा के अपनी मम्मी के पास लेके गई और मेरी मम्मी का खुशी के मारे बुरा हाल कि मतलब गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। मैंने कहा मम्मी, आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे गुरुजी खुद चल के आए हैं, तो इसका मतलब गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया। और उसके बाद मम्मी को कोरोना हो गया था, लेकिन आप यकीन मानिए कुछ भी नहीं हुआ मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी जल प्रसाद गुरुजी का पीती थी, 24 घंटे जय गुरुजी करती थी। 1 हफ्ते में मम्मी मेरी बिल्कुल ठीक हो गई, कुछ नहीं हुआ। और मैं यकीन से कहती थी कि मम्मी कुछ नहीं होगा, इसका मतलब गुरुजी इसीलिए तो आपके पास गए हैं कि उनको पता था कि कुछ कष्ट आने वाला है आपको, तो उन्होंने आपको पहले ही सेव कर लिया अपनी शरण में लेके, तो कुछ नहीं होगा। अभी भी 100% मुझे विश्वास है मेरी मम्मी को कुछ नहीं होगा। गुरुजी के आगे तो ये कैंसर वैंसर कुछ भी चीज़ नहीं है। मेरी मम्मी में अभी भी इतनी हिम्मत है। मेरी मम्मी सारा काम करती हैं, कुछ करती है, सब कहते हैं कि लगता ही नहीं है कि इनको कैंसर है। तो क्यों? क्योंकि गुरुजी शक्ति दे रहे हैं उन्हें, गुरुजी उनके साथ है। वो सारा दिन अब जय गुरुजी करती रहती हैं, मंत्र जाप करती रहती हैं, गुरुजी का जल प्रसाद पीती हैं, गुरुजी का चंदन टीका लगाती हैं। तो कैसे कुछ हो सकता है? जाना तो सबने है एक दिन, ऐसा नहीं है। लेकिन गुरुजी ने उनको वो तड़प तो नहीं दे रहे ना, जैसे लोग तड़पते हैं। तो इस बात का बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी कि गुरुजी ने उनको, तो जानी जान उनको पता था ये कष्ट आना है मम्मी के ऊपर, तो गुरुजी पहले ही उनके पास चले गए, उनको शरण में ले लिया। तो ऐसे हैं हमारे कृपालु दयालु गुरुजी, जानते हैं कि किस बच्चे को अपनी शरण में कब लेना है। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना संगत जी। आज कोई अगर भूल चूक हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं बहुत नालायक बच्ची हूँ गुरुजी की। मुझे तो लायक आपका प्यार बनाता है, मुझे तो लायक मेरे गुरुजी बनाते हैं। थैंक यू सो मच। यहीं विराम दूंगी अपने सत्संग को। और हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल एंड ड्यूटीफुल मॉम्स ओवर हियर ऑल ओवर द वर्ल्ड। गुरुजी सबको अच्छी सेहत बख्शे, खुशियाँ ही दें, लंबी उम्र दें। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी महाराज का। थैंक यू।